वो कोई भी नहीं था। मेरे भाई आए थे गाड़ी सही करने के, फिर दोबारा गया तो मेरे भाई फिर गाड़ी देना है, फिर नीचे आया, फिर गाड़ी सही हुई तो फिर उसको मारा चाकू से। पूरी गली दहशत में, बच्चे बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं जा रहे और कल से कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई बीट वाला नहीं आया। जो चाकू लगी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, खुला घूम रहा है वो बिल्कुल ही। जो बच्चा मारा गया है वो बेकसूर मारा गया है। ये कुछ लोग जो पार्क में आतंक फैला के रहते हैं और हम ऊपर से उतरने में लेट कर दिए, इतने में वो लड़का को दो बात भी नहीं हुई, इतने में लड़का को चाकू मार दिया और सन्नाटा मचा हुआ गली में, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम लोग खुद दहशत में। मैडम हमें धमकी पे धमकी मिली जा रही है, हमें न्याय चाहिए। भागते हैं धड़े गलियों में से ऐसे भागेंगे एकदम। ये 5 मिनट में नहीं निकलते के साथ चाकू मारा, वो खत्म हो गया लड़का। कांच की बोतलें और गमले, ईंटें सब कुछ मारी उन्होंने, सिल्लियां तोड़कर। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर। अभी एक दिन पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सुल्तानपुरी इलाके में देर रात किस तरीके से अचानक पत्थरबाजी हो गई। उसके बाद एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। इस वक्त उस युवक का पूरा परिवार हमारे साथ इस थाने के बाहर मौजूद है। अब ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं पुलिस से इंसाफ मांगने, पुलिस से मदद की गुहार लगाने। एक बार परिवार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? हर गली में घूमते हैं, वो बंदिश होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नूतन है। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन मैं सुबह आए तो पता चला मुझे तो। अच्छा, आप बताइए, आप में से कौन था उस दिन? हमारे वहाँ पर हम रात को खाना खा के सो रहे थे। जी, आप वहाँ पर थे उस टाइम? मैं उस मौके पे थी, मैंने शोर सवारा सुना, मैं निकली वहाँ से। शीला कश्यप मेरा नाम है। मैंने उन लड़कों को पकड़ा, मगर तुम मत मारो। उन्होंने ईंट मारी, मेरे पैर में लगी, मेरी लड़की के लगी, मेरी नंद के ईंट लगी और उन्होंने चक्कू निकाल कर उनका मार दिया। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए उन लड़कों को। कुल कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। और उन्होंने मारा है, हमें खून की खून बदली चाहिए, बात खत्म। हमारा भाई गया है, हमें पता है, जवान भाई गया हमारा। अच्छा, आपके भाई की कोई गलती थी उस वक्त पर? गलती नहीं थी मेरे भाई वो कोई भी नहीं था। मेरे भाई आए थे गाड़ी सही करने के, फिर दोबारा गया तो मेरे भाई फिर गाड़ी देना है, फिर नीचे आया, फिर गाड़ी सही हुई तो फिर उसको मारा चाकू से। अच्छा, यानी कि आपका भाई उन लोगों को जानता तक नहीं था? जानता था, बिल्कुल शरीफ था, आता था, काम करता था बस। बच्चे दहशत में घुसे हुए, पूरी गली दहशत में, बच्चे बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं जा रहे और कल से कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई बीट वाला नहीं आया, फोन करने पे भी कोई हमारे नहीं आया। हमें सब चाहिए। जो चाकू लगी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, खुला घूम रहा है वो बिल्कुल ही। उसकी माँ घर पे आके कपड़े लेके जा रही है, आ रही है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उनमें से कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? इसकी अभी कोई खबर नहीं है। ये जो बच्चा मारा गया है वो बेकसूर मारा गया है। ये कुछ लोग जो पार्क में आतंक फैला के रहते हैं, उन लोगों ने रात का समय उठाते हुए अपने मौज मस्ती में गली में घूम रहे थे, जिससे कि गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी गिराने के बहाने एक बच्चा ऊपर रहता था आज़ाद गुप्ता, जिसको पता चला कि गाड़ी गिर गई, वो उठाने के लिए दोबारा ऊपर आया था। वो फिर आए, वो दोबारा पिए हुए थे और कुछ मतलब अभद्र व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज करके उसको उसका के नीचे उतारा गया। उतारने के बाद उस पर क्या तू मैं गाली गलौज, आपस में झगड़ा उगड़ा हुआ कुछ, और इसी अचानक में चक्कू मार दिया गया उसको, जिससे कि अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की हमें इसका कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि उन शख्स द्वारा पूरे इलाके में पत्थरबाजी की गई थी। हाँ जी, फिर उनके मतलब चक्कू मारने के बाद वो लोग फिर दोबारा 2 राउंड उन्होंने लगाया, जिसमें गली में उन्होंने पथराव और आतंक फैलाया, जिससे पब्लिक जो इकट्ठा होकर समर्थ कर रही थी वो मतलब अलग अलग हो गई, अपने अपने बचाव के लिए भाग गई। अच्छा, इनके भाई को, आज़ाद को, वो लोग पहले से जानते थे या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारने आए थे, या फिर अपने नशे में उन्होंने ये सब करा? कोई दोस्ती नहीं था उसका किसी से, सीधा था, अपना काम करता, घर आता था वो लड़का। वो गाड़ी गिराए, लड़का आया ऊपर से, गाड़ी सीधा करा, गाड़ी सीधा करके जाकर छत पे खड़ा हुआ। उसको वो ऊपर से देख रहा था, किसने मेरा गाड़ी गिरा। वो लड़के बोले तू छत पे से कैसे देख रहा है? लड़के को पत्थर मारने लगा छत पे ही। फिर उसके नानी दरवाजा खोली, उसके नानी के पास आया, वो लड़का अपने नानी को बचाने आया, उस लड़का को चाकू मार दिए और हम ऊपर से उतरने में लेट कर दिए, इतने में वो लड़का को दो बात भी नहीं हुई, इतने में लड़का को चाकू मार दिए उन्होंने। पत्थर मारा हमें, मारने के लिए दोबारा आया था, मारने के लिए धमकियाँ दे के गए, अभी भी धमकियाँ दे के गए, अभी भी
कि अभी भी दोबारा मारेंगे। उसकी माँ घर आ रही है, कपड़ा लेकर जा रही है, उसके घर को सील होनी चाहिए। और सन्नाटा मचा हुआ है गली में, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम लोग खुद देख सकते हैं मैडम, हमें धमकी पे धमकी मिली जा रही है, हमें न्याय चाहिए। एसएचओ के पास कंप्लेंट करी थी हमने आके कि यहाँ पे गुंडागर्दी मचती है, एसएचओ ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आज एक्शन लेता तो वो लड़का नहीं मरता, नहीं मरता। अच्छा, उस पूरी घटना से पहले भी जो आप बता रहे हो 5 लोग आए थे, उन्होंने कुछ हरकत करी हुई है इलाके में? गाड़ी कह रहा है ना, हरकत यही है, गाड़ी खड़ी डेली आके नशा करते हैं ना, डेली आके नशा करते हैं पार्क में बैठ के, कुछ बोलो तो गालियां देते, उल्टा सीधा बोलते हैं। ना बच्चे निकल सकते ना लड़कियां। आप लोगों ने उस बात की शिकायत पुलिस में की थी? वो कही थी हमने, कंप्लेंट की थी, कही थी आके भेजी गई है पहले। हाँ जी, और कंप्लेंट कर रखी है। बीट वाले ये जवाब देते हैं मैडम कि हमारे पास और भी काम है, हम क्या आपके पार्कों का चक्कर लगाते रहेंगे, हमारे पास और भी काम होते हैं। वो सुनते ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनते, ना कोई कार्रवाई करते हैं। से सारे झूले हटने चाहिए। भागते हैं धड़े धड़े गलियों में से ऐसे भागेंगे एकदम ही। नहीं निकल सकती है गली में से। देते मारने आए थे वो तो बच्चे के, हमारे गली वाले ने थोड़ा सा बचाव करे, उनके पत्थर भी लगी पड़ी है, 3 कहीं जाने को भी पत्थर लगी पड़ी है बचाव के पीछे। भी नहीं टाइम दिए, 5 मिनट भी नहीं निकलते के साथ चक्कू मारा, वो खत्म हो गया लड़का। अभी कोई कुंडी खोल रहा है, कोई ऊपर से है मैम, रोज बैठते हैं 3 बजे 4 बजे रात तक बैठते हैं, नशा करते हैं। इस पूरी घटना के बाद भी बैठ रहे हैं वो लोग? हाँ बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको धमकियाँ मिल रही है। जिन्होंने बियर के बोतल मार दी, किसी साल फुट तक इसके पैर में चोट लगती है, कांच के बोतल मारी है, सब कुछ मारा है, मीट मारी है, हमने लोग बचाया, उनको हटाया है, तो मीट मारी। चाकू ने कह दी, इतना बड़ा चाकू मारने के हमें 2 मेरी बहन बच गई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उसकी बहन चाहिए। हम नहीं जानते, हमें खून के बदले खून चाहिए। हमारा भाई गया, हमें पता है, घर में आ रही है, उसी घर में सील होना चाहिए। कांच की बोतलें और गमले, ईंटें, सब कुछ मारी उन्होंने, सिल्लियां तोड़कर। उनमें से कितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक? पकड़ाने के कोई बता रहे ही नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पकड़े गए, हमें नहीं पता पकड़े गए हैं कि नहीं है, कोई नहीं पकड़ा गया। कहाँ पर है जो पकड़े गए, उनको पेश तो करो, हमें भी तो दिखाओ वो कहाँ पर है। बैठते आके वो धमखोरी करते हैं, ये सब बंद कर दो बिल्कुल। अभी आप लोग यहाँ पर कब तक जमा कर रहेंगे और क्यों आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? खून के बदले खून चाहिए, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हमें पकड़ा है, दिखाओ हमें कहाँ पकड़ा है, हमें दिखाओ, हमें यहाँ पर कहाँ पकड़ा है, सील कर दिया जाए। हमारा कोई ना है, हमारा ना लाद, हमारा ना बेटा, हमार हम नानी है, हती चुकले पोसी खत्म है। हमारे लड़का, हमारा लड़का के बदले में खून होना चाहिए, घर में सील बनना चाहिए। रात के आती है 4 बजे उठा कर हमारा ले जा रही, भैया हम सवारी ना, हमारा कोई ना लार विधवा है, हमारे पर कोई ना है, सील होना चाहिए। हमारा माँ बाप ने, ये कहाँ जाएगी? इसका एक भाई था, कहाँ जाएगी ये? कौन है इसके आगे पीछे? कोई नहीं है इसका, एक और बहन है, कोई नहीं है इस लड़की का। कहाँ जाएगी? कौन करेगा इसको? कौन ध्यान रखेगा? और देखो सच्चे बच्चे को मारा गया है, ये लड़की बिल्कुल जायज बच्चे को बेहोश हो गई है। इस लड़की का कौन ध्यान रखेगा? 5 बार बेहोश हुई है, हमारा भाई ला कर देंगे वो। इसके साथ ही कुछ कर दे आगे, इसको ये पुलिस का तो वो आया नहीं, बोले तो झलको चैनल पे आएगा, अभी तक आया नहीं कुछ भी। मीडिया वाला कल हमारे घर पे आए थे, पर उस चैनल को अभी तक कुछ नहीं दिखा रहा, न्यूज नहीं आ रहा। फांसी दो, 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 फांसी दो। कुछ काम नहीं करते मैडम बिल्कुल भी, और उनके जिन्होंने मारा है वो उनके घरों के मेंबर आ रहे हैं, बाकायदा घरों के अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे, कपड़े ले लेके आ रहे जा रहे हैं। कोई बिल्कुल सीधा बच्चा, सज्जन बच्चा, ना किसी से लड़ना जानता, कोई जानता तो जन्मपत्री काम करता, बस कैसा है गली में नहीं पता कि कब आता कब जाता है। कई बार कंप्लेन दी है, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। कई बार कंप्लेंट की है, इन पार्कों में से नशा बंद होना चाहिए। लड़के बैठते हैं रात रात
आपके ऊपर भी हमला हुआ था? मैं भी साथ में ही था। क्या कुछ हुआ था उस वक्त, बताइए। धमकी दे रहे मारने की। अच्छा, दोबारा से वो लोग दे रहे धमकी। कहाँ से आ रही है आपके पास धमकियाँ? उनके जो घर परिवार वाले के ना, वो आए थे देखने के लिए। अच्छा, आपको धमकी देकर गए हैं? हुआ कैसे था? वो बताओ। वो गाड़ी में पता नहीं क्या तोड़ी फाड़ी कर रहे थे। हम लोग ऊपर, हाँ, तीसरी मंजिल पे पत्थर मार रहे थे। हम दोनों भाई ऊपर सो रहे थे, नीचे से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। तो छत पे से हम लोगों ने देखा, पहले वो गाड़ी पे लात हाथ मार के गए। गाड़ी में से पता नहीं पेट्रोल निकाले थे क्या निकाले थे। फिर उसके बाद वो लात मार के चले गए। नीचे से नानी गाली वाली बक रही थी हमारी। तो वो हम लोग आए, गाड़ी खड़ी करी, फिर हम लोग ऊपर दोबारा गए। दोबारा से फिर आवाज़ आने लगी, लात वात मारने की, गाली वाली देने की। नानी को गाली वाली बक रहे थे। तो हम दोनों भाई नीचे उतर के आए। जो उनमें से एक नशेड़ी था, तो उसने ना नानी को धक्का दिया था। जो भाई था ना मेरा, उसने फिर उसको धक्का दिया। उतने में उसने चाकू निकाल के मार दिया नशे में ही। तो यानी कि उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम नशे में दिया है? हाँ, चारों नशे में। सब फिर पत्थर मारे हैं, एक दूसरे को पत्थर मारे हैं। पत्थर मारा है। मैंने उनको हटाया, पत्थर मारा उन्होंने। मेरी लड़की का पत्थर मारा, मेरी लड़की का पत्थर मारा। उसको भी लगा मौके पे हम निकल के आए, पत्थर बरसाए उन्होंने। जब वो दोबारा आए थे, इसको मारने आए थे, लेकिन ये स्थानीय हॉस्पिटल गया था, इसलिए बच गया, वरना इसको भी मार के जाते। उसके बाद भी ये लोग चाकू दिखा रहे हैं हमें। ये कोई इंसाफ है इनका? रोज बोतल मारते हैं, सिगरेट पीते, दारू पीते, सब कुछ पार्क में करते रहते, झूले के बाहर। ये होगा हमारा, ये जो भी हो रहा है सब ये ठीक नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, बात खत्म। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोगों से हम लोगों ने बात करी। सुल्तानपुरी इलाके से जो भी घटना हमारे सामने आई थी वो काफ़ी ज़्यादा दहला देने वाली थी। इस पूरी घटना से तो है राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है। इलाके के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए। हालांकि पुलिस का इस वक्त ये कहना है कि उन लोगों द्वारा उन आरोपियों को पकड़ दिया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं है, जिस वजह से आज ये लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर सब इकट्ठा हुए हैं और सब लोग जो है इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।